जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। जो बच्चों को बहुत डाउट होता है, आईटीआई क्या होता है, आईटीआई में कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, इसमें कौन कौन सी बेस्ट जॉब होती है आईटीआई करने के बाद, ये सारी चीज़ें मैं दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी ट्रेड आपके लिए बेस्ट रहेगी, आप कौन सी ट्रेड में क्या काम होता है, आप आपके रुचि के अकॉर्डिंग आप इसको चुन सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों इस पूरी वीडियो को। दोस्तों यदि आप भी हमारे चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आईटीआई होता क्या है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आईटीआई के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दूसरा आईटीआई में करने के लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए, आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड होती है, आईटीआई में कौन सी ट्रेड बेस्ट होती है, सबसे मेन क्वेश्चन होता है आईटीआई के बाद प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी अपॉर्चुनिटियां होती है। तो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सारी चीज़ें आपको एक बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि आप यदि आईटीआई करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही अपने ट्रेड को पसंद कर अब आईटीआई में एडमिशन लें। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट हमारी जो स्लाइड है तो आईटीआई का जो पूरा नाम होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी इंडस्ट्री एक तरह से आपको व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है, व्यवसायिक शिक्षा संस्था होती है। यानी आपको व्यवसायिक शिक्षा का मतलब होता है व्यापार के साथ शिक्षा और व्यापार दोनों को एक साथ देना। तो यही होता है आईटीआई का मेन मतलब। तो इसमें जो भी एडमिशन लेता है या जो ट्रेड में सीखता है उसमें छात्रों को विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों में कौशल प्रदान हो सकता है। या तो आप टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं या नॉन टेक्निकल फील्ड में भी जा सकते हो। तो इस तरह का आपके अंदर कौशल वोकेशनल यानी आपको तैयार किया जाता है, स्किल डेवलप की जाती है कि आप कोई भी काम कर सकते हो। आईटीआई में छात्र क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो 8वीं पास वाला भी आईटीआई कर सकता है, 10वीं पास वाला भी आईटीआई कर सकता है। सर क्या कौन सी ट्रेड मिलेगी, कौन सी ट्रेड में 10वीं वाला एलिजिबल है, 8वीं वाला, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो आईटीआई को विभिन्न प्रकार के कंडीशन में बांटा गया है। एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म डिप्लोमा कोर्स कहते हैं इसको। यानी एक डिप्लोमा है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में इसको रखा गया है दोस्तों। तो आगे हम इसको बढ़ते हैं। आईटीआई, अब आईटीआई में कुल कितने कोर्सेस होते हैं दोस्तों, तो आईटीआई में कुल 130 से अधिक प्रकार के क्या होते हैं कोर्सेस उपलब्ध होते हैं, जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो भागों में बांटे गए हैं। तो तकनीकी और नॉन टेक्निकल भाग में बांटे गए। अब इसको जो कराते हैं वो दो संस्थाएं होती है, एक तो एनसीवीटी होती है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय व्यवसायिक परीक्षण परिषद, एनसीवीटी, नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, जो हमारे दिल्ली सरकार से चलता है, यानी हर जगह ये मान्य होता है। वैसे ही होता हमारा एससीवीटी। एससीवीटी क्या होता है, हमारा स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, जो राज्य व्यवसाय परीक्षण परिषद कराता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट कराती है। तो दोस्तों आपको कौन सा एनसीवीटी से करना चाहिए कि एससीवीटी से सबसे फायदेमंद कौन सा होता है, तो मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको एक पहले नॉलेज दे दूं कि आपको एनसीवीटी से ही आईटीआई करना चाहिए। अधिकतर आजकल जितने भी कॉलेज है एनसीवीटी ही हो गए हैं, पर यदि कहीं एससीवीटी है तो आपको एनसीवीटी से करना चाहिए। सर एनसीवीटी क्यों, क्योंकि एनसीवीटी जो रेलवे गवर्नमेंट एग्जाम निकालता है उसमें वो बोल देता है कि एनसीवीटी ही हमको, जो आईटीआई करे उससे ही हम उन्हीं लोगों को लेंगे। तो इसलिए आपको एनसीवीटी से आईटीआई करना है। अब सर इन कोर्सों को कितने भागों में बांटा गया, तो हमने दो भागों में बांट चुके हैं, एक टेक्निकल होता है और एक नॉन टेक्निकल। क्लियर। अब कितने साल के ये कोर्स होते हैं, तो ये कोर्स 6 महीने से लेकर 2 साल तक की अवधि के होते हैं। हर कोर्स को उसकी नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग रखा गया, कोई 6 महीने का होता है, कोई 1 साल का होता है, कोई 2 साल के ड्यूरेशन होता है। तो हम आगे देखते हैं कौन कौन सी ट्रेड के कौन कौन से ईयर होते हैं, उसमें किस तरह से हम आगे जॉब भी पा सकते हैं। तो यदि कोई 8वीं पास वाला छात्र है तो वो किस में एडमिशन ले सकता है, यदि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो 8th ही पास है, तो वो कुछ कोर्स 8th पास वालों के लिए भी आईटीआई में है। जैसे कौन कौन से हैं, तो वेल्डर ट्रेड आप कर सकते हो, कारपेंटर, वायरमैन और आदि ऐसी ब्रांचेस है जहां पर आप 8th पास है उसके बाद भी आईटीआई कर सकते हो। सर 10th पास वाला विद्यार्थी, तो अधिकतम जो विद्यार्थी आईटीआई कोर्स करते हैं वो 10th वाले ही होते हैं, 10th के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कोपा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिसको बोलते हैं ईवी, ये सब 10th के बाद आप कर सकते हो। सर 12th के बाद, तो 12th के बाद कुछ विशेष कोर्स होते हैं आईटीआई में। यदि आप 12th पास है तो आपके पास कुछ विशेष कोर्स है, जैसे स्टेनोग्राफी, ड्राफ्टमैन, सिविल आदि, ये कोर्स आप ले सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा, जैसे कोई बच्चा 8th ही पास है तो उसे कौन सा ट्रेड में एडमिशन मिल सकता है, 10th पास है उसे कौन सी ट्रेड में मिल सकता है, या 12th पास है तो उसके पास तो ये सारी अपॉर्चुनिटी है, वो सभी में एडमिशन ले सकता है। क्लियर है। पर भाई सर तो इनमें से कोई सी एक ट्रेड में मिलेगा, सभी में नहीं, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी में ले नहीं, एक ट्रेड में किसी में भी ले सकता है। समझ में आया होगा दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम ट्रेड के बारे में समझते हैं, कौन कौन सी ट्रेड होगी और कौन सी ट्रेड में आपको एडमिशन लेना चाहिए, किसका स्कोप ज्यादा है।
आईटीआई में उपलब्ध लोकप्रिय कोर्स, कुछ लोकप्रिय कोर्स है, कौन कौन सी अच्छी है जो ट्रेड है जो हमको रोजगार दिलाने में सहायक करेगी, तो एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहली होती है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड नाम से समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिकल के बारे में इसमें नॉलेज दिया जाता है। इसकी अवधि कितने साल होती है? 2 साल। कितने साल? 2 साल होती है। कौन कर सकता है? जो भी व्यक्ति 10वीं पास हो और कम से कम 14 वर्ष की आयु हो, पूर्ण कर चुका हो। 14 वर्ष, 14 साल से ऊपर आप कर सकते हैं। क्लियर है आईटीआई को। उसके बाद इसका मेन कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है आपको घरेलू औद्योगिक वायरिंग के बारे में बताना, आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने भी उपकरण होते हैं विद्युत, उनको रिपेयर करना, उनको किस तरह से आप रिपेयर करके बना सकते हो, वो सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है। इंस्टॉलेशन और ये सारी चीजें। आपको कहाँ इसमें रोजगार एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है? तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सभी में आपको यहां पर वैकेंसी आती ही आती है। उसके बाद रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के का भर सकते हैं, आपकी एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हो, बहुत सारे फॉर्म है जो आप इसको भर सकते हो टेक्निकल। उसके बाद जितनी भी निर्माण कंपनियां होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, उन सभी में जैसे डीआरडीओ हो गया, हमारा सीएसआईआर हो गया, बहुत सारे, उसके एनसीएल हो गया, उन सभी में इलेक्ट्रिशियन की कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है। सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है इलेक्ट्रिशियन वालों की ही, गवर्नमेंट। उसके बाद प्राइवेट फर्म होते हैं, प्राइवेट कंपनियां होती है, जैसे वायर के हार्नेस बनते हैं, आपने देखा गाड़ियों बसों में जो वायर केबलें डली है तो वो हार्नेस बनाने का काम करती है वो कंपनियां। फिर सोलर की प्लेटें बन रही, वहां पर इलेक्ट्रिकल वालों का काम होता है, इलेक्ट्रिशियन का, उसको मेंटेन करना, उसको या ना फिटिंग करना, इन सभी का। उसके बाद होता है हमारा ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वालों को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। तो अगली ट्रेड पे चलते हैं दोस्तों हम। अगली ट्रेड कौन सी है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं कोपा। ये ट्रेड जो होती है किस नाम से आती है? कोपा। कोपा होता क्या है? तो कोपा कंप्यूटर के बारे में पूरा विस्तार में इसमें होता है। इसकी अवधि होती है 1 वर्ष का ये कोर्स होता है। योग्यता आप 10वीं पास हो तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वही शर्त है सभी के लिए, 14 साल मिनिमम उम्र सीमा होनी चाहिए आईटीआई करने के लिए। इसका मेन कार्य क्या होता है? कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामेशन का। तो कंप्यूटर का ऑपरेशन करना, डाटा एंट्री करना, बेसिक प्रोग्रामिंग, इसमें लैंग्वेजेस भी आती है। सर कहाँ रोजगार मिल सकता है? तो इसमें जो गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आती है, पर आप आईटी सेक्टर, जो आज का समय चल रहा है आईटी सेक्टर, आईटी जितनी कंपनी, उनमें रोजगार मिल सकता है आपको। ऑफिस होते हैं उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल सकती है। स्कूल है उसमें मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर में आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। अगली हमारी ट्रेड है फिटर। ये मैकेनिकल की एक ट्रेड होती है। जो मैकेनिकल की ट्रेड होती है, इसको 2 वर्ष की अवधि होती है। कितने साल की अवधि होती है? या नहीं, उस कोर्स को 2 साल की अवधि होती है। इसकी योग्यता होती है 10वीं पास। इसका कार्य क्या होता है फिटर वालों का? तो इसका कार्य होता है मशीनों के जितने पार्ट होता है उनको फिटिंग करना और असेंबली करना। जैसे एक इंजन बन गया है तो गाड़ी में किस तरह से इसको फिट करना, उसको असेंबली, हर इंजन के पार्ट को एक साथ इकट्ठा करके जोड़ना, ये काम किसका होता है? फिटर का। तो इसका इंडस्ट्री प्लांट जितने भी गवर्नमेंट में भी निकलती है इसकी वैकेंसी, वैसे ही हमारा जो मैन्युफैक्चर प्लांट होती है उसमें भी निकलती है। तो जितनी भी इंडस्ट्री होती है उनमें कहीं ना कहीं फिटर की जरूरत जरूर पड़ती है। तो फिटर बहुत अच्छी ट्रेड है। यदि आपको मैकेनिकल ट्रेड में इंटरेस्ट है तो आप फिटर लेने का सोचना चाहिए आपको। ये बाकी आपकी रुचि किसमें वो आप देख सकते हो। उसके बाद जितने भी पावर प्लांट होते हैं वहां पर भी फिटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ चलते हैं। कौन सी ट्रेड और बेस्ट है? मोटर व्हीकल मैकेनिक। मोटर व्हीकल क्या होता है? तो इसकी भी अवधि 2 साल होती है। कितनी पास वाला? 10वीं पास वाला ये कोर्स कर सकता है। इसका कार्य क्या होता है? 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की मरम्मत करना, यानी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की हम जब रिपेयरिंग करते हैं वो मोटर व्हीकल मैकेनिकल में आता है। क्लियर है? यह आपको रोजगार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है उसमें आपको मिल जाएगा। वर्कशॉप में जो काम होता है वहां पर, डीलरशिप में जहां काम होता है वहां पर आप कर सकते हो। यानी हम जहां पर कंपनी, हम जो गाड़ी को सर्विसिंग के लिए डालते हैं वहां पर बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं वहां पर भी आपको जॉब मिल सकती है। अगले होता है हमारा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो MEV। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होता है, जो आजकल बहुत प्रचलित में EV जो गाड़ियां चल रही है, स्कूटी है बहुत सारी, तो 4 व्हीलर है। इसके कोर्स की अवधि भी 2 साल होती है, पर योग्यता कितनी पास होना चाहिए? 10वीं पास। इसका मेन कार्य होता है इलेक्ट्रिकल वाहनों को विभिन्न प्रणाली, जैसे बैटरी, उसकी मोटर को रिपेयरिंग करना, चार्जिंग सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी जाती है। इसमें रोजगार ऑटोमेटिक उद्योग जैसे इलेक्ट्रिकल वाहन का निर्माण, जहां पे भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बन रहे हैं, अभी ये नई आई है। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड हो तो आपको EV जरूर लेना चाहिए। तो इनमें क्योंकि अभी ये नहीं है तो अभी ज्यादा बेच नहीं निकली है, और इसके जो आज अभी शोरूम भी, गाड़ी के जो प्राइवेट कंपनियां रिपेयरिंग में अभी स्टार्ट, बहुत कम लोगों को इसको नॉलेज है। तो यदि आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग EV जो होगी वो आपकी बेस्ट होगी। तो इलेक्ट्रिकल वाहन में आपको नौकरी, उसको रिपेयरिंग करना, इसमें आपको नौकरी मिल सकती है।
तो अगली ट्रेड पे हम चलते हैं आईटीआई की, कि वेल्डर, नाम से समझ में आ रहा होगा वेल्डिंग करने वाला काम। तो इसकी अवधि होती है 1 वर्ष, योग्यता होती है 8वीं पास। यदि आपने 8वीं पास करी है तो आप वेल्डिंग का काम कर सकते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है धातु को जोड़ना। क्लियर है, वेल्डिंग का काम ही होता है 2 या 2 से ज्यादा धातु को जोड़ना। इसका निर्माण जहां भी इंडस्ट्री का हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर इस काम आ सकता है। ऑटोमोबाइल कंपनी, वर्कशॉप, इन सभी में ये काम आ सकता है। अगला होता है हमारा डीजल मैकेनिकल। डीजल मैकेनिकल जो ब्रांच होती है उसमें ये कितने साल का होता है, 1 या 2 वर्ष का। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कुछ इसमें क्यूरीज है, तो वो आप जिस राज्य में जहां पर एडमिशन ले रहे हो वहां पर आप देख सकते हो वहां कितने साल का है। ये होता है 1 साल का, ये अधिकतर। योग्यता होती है 10वीं पास। इसका मेन काम होता है डीजल इंजन के रख रखाव और मरम्मत करना। जो हमारी डीजल इंजन की गाड़ियां होती है उनको किस तरह से मेंटेन करना, उसको किस तरह से रिपेयर करना, ये सारा काम कौन करता है, डीजल मैकेनिक। ट्रांसपोर्ट कंपनियों में, सरकारी वाहन विभाग में, सर्विस सेंटर में आपकी जॉब लग सकती है। तो ये सारी चीजें इस तरह से ये थी हमारी। तो अगला है स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर जो ट्रेड होती है जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत में स्टेनोग्राफी करना है आपको, यानी टाइपिंग वाला एक होता है जिसमें इसकी टाइमिंग ड्यूरेशन होती है 1 ईयर, और आपकी जो क्वालिफिकेशन होता है वो 12th पास होता है। इसका मेन काम होता है टाइपिंग और शॉर्ट हेड एंड स्किल। आप इसमें बहुत सारी स्किल आपकी निकलती है। इसमें रोजगार एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे होता है, जैसे आप जो कोर्ट होता है उसमें आप टाइपिंग कर सकते हो। सरकारी जितने भी कार्यालय होते हैं गवर्नमेंट, उसमें आपको आ जाएगा सचिवालय, यानी गवर्नमेंट जितने डिपार्टमेंट होते हैं उसमें आपको ये टाइपिस्ट की जॉब मिल सकती है। अगला होता है हमारा वायरमैन। जो वायरमैन होता है आईटीआई में वो 2 वर्ष का होता है। इसकी योग्यता होती है 8वीं और 10वीं पास। तो आप 8वीं या 10वीं पास हो तो ये आप इस ट्रेड में आप एडमिशन ले सकते हो। तो अब इसका मेन कार्य क्या होता है वायरमैन का, तो वायरिंग इंस्टॉलेशन, कि वायरिंग को किस तरह से इंस्टॉलेशन हम कर सकते हैं और रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको होता है। अब रोजगार, इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट किस किस में मिल सकता है, तो घरेलू सेवा, यानी आप घर में वायरिंग फिटिंग करने के लिए हो सकता है। इलेक्ट्रिकल, आप एक तरह से इलेक्ट्रिकल जो काम होते हैं वायरिंग के, तो वो आप सभी इसमें कर सकते हो, यानी आप गवर्नमेंट ठेकेदारी कर सकते हो। इसमें इलेक्ट्रिकल कंपनियों में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल क्या होता है, इसकी अवधि 2 वर्ष होती है। इसकी योग्यता कितनी होती है, 10वीं पास। तो इसका भी मेन कार्य होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मरम्मत करना, यानी जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में बताना इसमें बताया जाता है। मोबाइल कंपनियां, टीवी की मरम्मत करना, इसी इंडस्ट्री में आपकी जॉब लग सकती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में बहुत अंतर आता है आपको। अगला होता है ड्राफ्टमैन। ड्राफ्टमैन क्या होता है, ये सिविल और मैकेनिकल के कह सकते हैं कि इसमें सारी चीजें बताई जाती है। ये 2 वर्ष की अवधि होती है। योग्यता 10वीं पास होता है। आपको किस प्रकार से प्लान बनाना है, डिजाइन तैयार करना, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। कंपनी में किस प्रकार से इसको मरम्मत डिजाइन बनानी है, इसकी बिल्डिंग की या मशीन की किस तरह से डिजाइन बनाना, ये सारी आर्किटेक्चर फर्म का यानी सिविल से रिलेटेड काम इसमें होता है। तो आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। अगला टनर, जो टनर ब्रांच होती है उसमें यह कोर्स 2 साल का होता है। इसमें भी 10वीं पास अवधि होती है। किसी टनर का काम होता है किसी भी टूल्स को प्रॉपर किस तरह से शेप दिया जाए, तो ये टनर काम करता है। जैसे मैंने बोला मार्कर, इस मार्कर को किस तरह से ये शेप दिया जाता है, तो ये टनर वाले ये सारे काम करते हैं। तो इसमें भी कटिंग आती है, टूल्स को किस तरह से हम शेप दे सकते हैं, ये सारा काम आपको इसमें गवर्नमेंट में भी इसमें वैकेंसी आती है। मैकेनिकल का ही एक पार्ट होता है, मैकेनिकल ब्रांच का, प्राइवेट गवर्नमेंट इन सभी में इंडस्ट्री में आपको इसमें जॉब लग सकती है। तो आप टनर यदि चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हो। इसके बाद कुछ अन्य कोर्स होते हैं जिसकी सूची आईटीआई में इस डाली गई है, मैं बता देता हूं। टूल एंड डाई मेकर, ये होता है टूल एंड डाई मेकर कि टूल को किस तरह से कट करना, उसका शेप बनाना, साइज बनाना, ये होता है। प्लम्बर, नल फिटिंग वाले जो होते हैं वो प्लम्बर वाला होता है। कारपेंटर होते हैं। फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसर, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के हॉस्पिटल में हम जो काम कर किस तरह से मैनेजमेंट होता है। फैशन डिजाइनर का होता है। हेल्थ सैनिटरी होता है। फोटोग्राफर का, लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये कुछ और ट्रेड है जो आप को मैं बता दूं कि इन में भी आईटीआई होता है, पर इसमें बहुत कम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इसमें जॉब भी बहुत कम रहती है, इस कारण लोग बच्चे करते नहीं है। पर आप यदि रुचि है आपकी तो आप जरूर इसमें एडमिशन लें। अगला मैं आपको बता दूं और सारी चीज़ें अब होता है आईटीआई में सबसे अच्छा कोर्स। बच्चों को ये डाउट है कि सर बता दीजिए कौन से अच्छी ट्रेड है, तो मैं पहले बता दूं आपको किस में इंटरेस्ट है, आप वही ट्रेड चूज करें। और उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब भी होती है, पर आपको करना क्या, पहले तो ये फोकस आप करें, क्योंकि आईटीआई में कुछ अच्छी जो ट्रेड है मैं उनके बारे में बता देता हूं। जैसे इलेक्ट्रिशियन, यदि एक बच्चा सोच रहा है कि मुझे प्राइवेट के साथ गवर्नमेंट भी शॉप भी खोल सकता हूं, इलेक्ट्रिशियन का काम करा तो मैं रिपेयरिंग की शॉप खोल सकता हूं कम पैसे में, उसके बाद मैं कंपनी में जॉब कर सकता हूं, मैं गवर्नमेंट सेक्टर है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए बच्चे इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा चूज करते हैं।
सर अगला हमारा कौन सा रहता है, तो कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। मैं ऑनलाइन की शॉप खोल सकता हूं, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम इंडस्ट्री में कर सकता हूं, एक ऑपरेटर डाटा एंट्री का काम कर सकता हूं, मैं बहुत सारे काम इसमें कर सकता हूं, गवर्नमेंट में काम कर सकता हूं। इसलिए कोपा जो कंप्यूटर की ब्रांच होती है उसमें। फिटर जो मैकेनिकल की सबसे अच्छी ट्रेड मानी जाती है, लोग बहुत इसको पसंद करते हैं, तो फिटर भी एक अच्छी ट्रेड होती है। एक वेल्डर, मोटर व्हीकल मैकेनिकल के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ये भी एक अच्छी है, और ड्राफ्टमैन सिविल मैकेनिकल। तो ये ट्रेड आपकी बेस्ट ट्रेड मानी जाती है दोस्तों, कि इनमें यानी लोग अधिकतर एडमिशन लेते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा मैंने किस तरह से पूरी ट्रेड के बारे में आपको एक्सप्लेन करा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, अलविदा।